बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, फिजियोलॉजी में लेक्चर नंबर 7 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 7 हमारे पास जो ऑर्गेनेली है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है हमारा ब्रेन। तो ब्रेन हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इस तरह सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये देखें, ये सेल का कंट्रोल सेंटर है और मोस्टली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसके बाहर क्या हो? न्यूक्लियर इन्वेलप हो। तो ये सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर नज़र आएगा। अगर हम न्यूक्लियस के साइज़ और शेप की बात करें तो न्यूक्लियस मोस्टली स्फेरिकल शेप होते हैं, गोल होते हैं। और दूसरा इनका जो डायमीटर होता है वो 4 से 10 मिलीमीटर इनका जो डायमीटर है वो होता है। कंपोजिशन की बात करें, न्यूक्लियस में मोस्टली पानी प्रेजेंट है और वाटर इसमें कितने परसेंट होता है? 80% है और बाकी ड्राई मैटर है। पानी के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको ड्राई मैटर कहते हैं। ड्राई मैटर 20% है। अब 20% में से डीएनए 18% होता है और आरएनए 2% होता है। तो इस तरह टोटल 100% इसकी कंपोजिशन बन गई। इसके बाद अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो न्यूक्लियस में आपको 4 चीज़ें नज़र आती हैं। एक इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियोलस होता है, फिर इसमें क्रोमैटिन मटीरियल आपको नज़र आता है। अब देखें, इन चारों चीज़ों को हम ये डायग्राम में देख सकते हैं। ये सेल है, ये सेल के सेंटर में सारा न्यूक्लियस है। तो ये देखें, ये न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नज़र आ रहा है। इसके बाहर ये आउटर कवरिंग होती है, लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप में आपको 2 मेम्ब्रेन नज़र आते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। दोनों को मिला के पढ़े तो न्यूक्लियर इन्वेलप है। और फिर न्यूक्लियर इन्वेलप में जगह जगह आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आती हैं, ओपनिंग्स नज़र आती हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स के जरिए चीज़ों का तबादला होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कि साइटोप्लाज्म चीज़ें न्यूक्लियस में आती हैं और न्यूक्लियस चीज़ें निकल के साइटोप्लाज्म में जाती हैं। किसके ज़रिए आएंगी, किसके ज़रिए जाएंगी? न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए। और फिर देखें, ये वाला जो न्यूक्लियस है इसके अंदर आपको छोटे छोटे धागों की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इन धागे नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल। और यही क्रोमैटिन मटीरियल आगे किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम आगे आपको पता है ये जो हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक इंसान से दूसरे इंसान में लेके जाते हैं। और फिर देखिए, ये न्यूक्लियस के अंदर बाकायदा यहाँ पे फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस और प्लाज्म फ्लूइड। और फिर देखें, न्यूक्लियस के अंदर ब्लैक कलर की एक और ऑर्गेनेली होती है। इस ऑर्गेनेली को कहते हैं न्यूक्लियोलस। हमारे जो राइबोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोलस बनाता है। और फिर ये राइबोसोम इन न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए यहाँ से निकल के कहाँ पे जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शंस की बात करें तो क्योंकि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंटर है तो ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ उनको ये कंट्रोल कर रहे हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। अब देखें कि मैसेंजर आरएनए आगे प्रोटीन बनानी होती है तो मैसेंजर आरएनए पैगाम लेके किस तरफ आता है? राइबोसोम की तरफ आता है। और राइबोसोम आगे क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो आप देखें, जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन बनाने का जो ऑर्डर आ रहा है वो कौन दे रहा है? वो न्यूक्लियस की तरफ से आ रहा है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है ये बेसिकली डीएनए न्यूक्लियस है जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है मैसेंजर आरएनए, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। और फिर देखें, जो सेल डिवीजन हो रही है, सेल 1 से 2 में डिवाइड होते हैं, ये भी किसकी वजह से है? ये भी न्यूक्लियस की वजह से है। और फिर देखें, कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी ऑर्गेनेलीज अपना काम कर रही है, तो इसको पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है।